नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष जरार के आपके साथ। मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। चरण स्पर्श करना, पांव छूना, क्या है ये? इसकी वैज्ञानिकता क्या है ये तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन ग्रहीय संबंध क्या है और चरण छूने से हमारी कुंडली के ग्रह और भाव कैसे संतुलित होते हैं, आज यही विषय लेकर के मैं आया हूँ। जैसा कि आपको हमारे कार्यक्रम के नाम से ही लगता होगा कि ये कार्यक्रम सच में सबसे हटकर है। आज के आधुनिक समाज में जब बच्चे पांव छूने से कतराते हैं, उन्हें यह ऑर्थोडॉक्सिज्म लगता है। शायद कुछ गड़बड़ बोला हूँ, मतलब रूढ़वादिता, बहुत ढकोसलेबाजी, पुराने शब्द, जो पुराने भाव थे कि अरे ये क्या है, इससे क्या होता है, उनके लिए ये आई ओपनर शो है। उनके आंखों को खोल देगा। आज समझिएगा ग्रहों की बात को। वैज्ञानिक तथ्य बहुत सारे हैं, वो अलग विषय है कि ब्लड सर्कुलेशन ये हो जाता है, पांव छूने से ये प्रभाव होता है, इस नकारात्मकता है, सकारात्मकता है, सब ठीक है, मतलब ऑल वेल, ऑल गुड। मूल तत्व आज मैं ग्रहों की बात करूंगा, क्योंकि ये हमारा चैनल ज्योतिषीय चैनल है, तो बाकी तथ्यों पर प्रकाश डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ, ग्रहों पर प्रकाश तो पड़ना ही पड़ना है। मित्रों, पांव मीन राशि, पांव का अर्थ है मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी हुआ बृहस्पति, और हाथों का संबंध थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस का नैसर्गिक कारक हुआ बुध। जब हम पांव को हाथ लगाते हैं तो बुध और बृहस्पति का डायरेक्ट संबंध होता है। बोलो ज्योतिष विज्ञान की जय। बुध और बृहस्पति दो ग्रहों का डायरेक्ट संबंध बन गया पांव को हाथ लगाते ही। थर्ड हाउस और 12th हाउस का भी संबंध बन गया। इन दोनों भावों को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बड़े दूषित भाव माने जाते हैं। एक भाव जो द्वादश होता है, ये छठे से 7वां है, अष्टम से 5वां है, लग्न से 12वां है, त्रिक भाव होता है। और थर्ड हाउस तो अष्टम से अष्टम होता है। और मैंने जो अपने शोध में पाया है, थर्ड हाउस के दूषित और पीड़ित होने पर ही मृत्यु योग बनता है। अगर आपकी कुंडली का अष्टमेश जागृत है, 8वें भाव के स्वामी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ही मृत्यु होती है, ये याद रखिएगा। अष्टम और जो है थर्ड हाउस, अष्टम से ज़्यादा थर्ड हाउस, क्योंकि अष्टम से अष्टम है पराशर वाली ज्योतिष, बहुत सटीक जाता है। भावात भाव फलम का सिद्धांत जबरदस्त जाता है। अब हम आते हैं अपने उस श्लोक पर जो सुभाषितानि का एक खास श्लोक है। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। ध्यान दीजिएगा, 4 चीजें बढ़ती रहती हैं। किसकी? जो अभिवादन करता है, जो झुकता है, जो पांव छूता है, चरण स्पर्श करता है, और जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है। पहले शब्द में आया अभिवादन। कैसे बढ़ती है? आयु कैसे बढ़ा? भाई, जब थर्ड हाउस आपका स्ट्रांग हो गया, 12वां भाव आपका संतुलित हो गया, तो 12वां भाव ही तो आपके लग्न का क्षय है, आपके तन का क्षय है। तन ही तो मरता है, आत्मा तो अमर है। तो आयु बढ़ गया। आयु, विद्या कैसे बढ़ गया? अब भाई बृहस्पति है, पांव जो है बृहस्पति है, और पंचम से अष्टम है। बोलो ज्योतिष विज्ञान की जय। पंचम से अष्टम है तो विद्या और बुद्धि तो मरेगी ही नहीं, द्वादश को बैलेंस कर लिया। आयु, विद्या, प्रसिद्धि कैसे बढ़ेगी? चतुर्थ से नवम, चतुर्थ भाव प्रसिद्धि का होता है। तर्क पर आइएगा, हल्के में लिए थे क्या? आयु, विद्या, यश
और बल, बल कैसे? थर्ड हाउस, पराक्रम भाव। तो पांव छूना इसीलिए जरूरी है। अब कोई कहता है कि मैं नहीं मानता, तो इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, करके देख ले 40 दिन और फिर न माने, फिर न माने, करके देख ले। अब कोई कहे कि हम तो अकेले रहते हैं, अम्मा बाबूजी कोई है नहीं, तो पाँव किसका छुए? कोई बात नहीं, पृथ्वी को छू करके और मस्तक से लगा लीजिए, पृथ्वी को स्पर्श करिए और मस्तक से लगा लीजिए। अपने पिता के चरणों को याद करिए, अपने मोबाइल पर अपने माता पिता के चरणों की फ़ोटो खींच करके वॉलपेपर लगा लीजिए, स्क्रीन सेवर लगा लीजिए, उसको प्रणाम करिए। अगर आप रोज पांव छूना शुरू कर दिए तो यकीन मानिए क्या मिल जाएगा वो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला प्रश्न उठता कि हर कोई छूता क्यों नहीं? क्योंकि उसके कुंडली में दरिद्र योग होता है, अल्पायु योग होता है। भाई जिसकी कुंडली में पीड़ा रहेगी वो काहे छुएगा? तो क्या कहता पाँव छूना फालतू चीज है। क्या फालतू की चीजें हैं? हेलो डैड, हाय डैड, ये चलता है। गुड मॉर्निंग बोल दिया, चलो ठीक है, बात समझ में आती है, चलो। भाव नहीं आ पाता वो चीज। अब ये बोलने से क्या होता है? शनि पीड़ित होता है आपका। गुड मॉर्निंग बोलिए, आप आर्यावर्त में रह करके, जानकार होना जरूरी है। अंग्रेजी बुरी चीज नहीं है, अंग्रेजियत बुरी है। तो अंग्रेजियत ना आने पाए आपके अंदर, आप भारतीय रहें, भारतीय संस्कृति के पोषक रहें, उसके पुरोधा रहें, उसको आगे लेकर चलने वाले रहें, तो आपके जीवन में सब कुछ बेहद सुगमता के साथ आगे बढ़ेगा। आभार व्यक्त करते हैं। अगर आप अपने जीवन में आयु, विद्या, यश और बल सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो मित्र मेरे, हमने तर्क दे दिया है, बुध बृहस्पति के विषय में बता दिया है, तृतीय और द्वादश भाव के विषय में बता दिया है। जितने भी आपके घर में बड़े हैं, आज से एक प्रण करिए, संकल्प करिए कि आप प्रत्येक प्रातः उठने के बाद उनके चरणों को हाथ लगाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। ये सूत्र बना लीजिए और कहता रहा हूँ कि ठोक के बोलता हूँ, करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। गिन के 40 दिन ना परिवर्तन आ जाए तो ब्राह्मण नहीं। बस इतना याद रखिएगा। कुछ बोला है मैंने, 50,000 और लाख रुपए के पत्थर वो काम नहीं करेंगे जो पांव छू करके आप प्राप्त कर लेंगे। 50 लाख खर्च करके ब्राह्मणों से आप मंत्र अनुष्ठान करा के वो चीज़ नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो आप निःशुल्क सिर्फ आशीर्वाद लेकर पांव छू करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक बार ट्राई करिए, जरूर अच्छा लगेगा आपको, ये हम आपसे वचन देते हैं। बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर लीजिएगा। हो सकता है कि कोई एक बच्चा बिखरने से बच जाए। जितना शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति इससे समृद्ध होती है और बल पाती है। तो जो श्लोक बनाया गया, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या बलम, उसका आज हमने एक एक चीज़ सिद्ध करके दिखा दिया। ज़रूर इसको आप शेयर करिएगा, ग्रुप्स में शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति, जय जय ज्योतिष विज्ञान की। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।